हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज इन सब टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हमारे इस YouTube चैनल सम्मिलित शिक्षा को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, आइए सीधे शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है आवर्त चक्र। ठीक है, इसी को बच्चों हम बोलते हैं रजो दर्शन। कई जगह आपको रजो दर्शन लिखा दिख जाएगा, आपको घबराना नहीं है। दूसरा एक और शब्द लिखा हुआ दिख जाएगा, रजो धर्म। इसी को अंडोत्सर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को मासिक स्राव भी बोलते हैं। इसके अलावा इसी को ऋतु स्राव चक्र भी बोलते हैं। एग्जामिनर आपको गुमराह करने के लिए इनमें से कोई एक शब्द दे देगा, तो आपको याद रखना है कि ये सब एक ही नाम है। इसको हिंदी में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ये याद रखना है। क्या होता है आवर्त चक्र? इसमें क्या होता है कि अंडाशय तथा गर्भाशय भित्ति में, इससे पहले हम क्या बोलेंगे कि स्त्रियों में अंड जनन। ठीक है, पहली बात स्त्रियों में अंड जनन या फिर अंडाशयों तथा गर्भाशय भित्ति में विभिन्न परिवर्तनों की एक चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित होता है। ठीक है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? आवर्त चक्र या रजोधर्म या मंथली साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इसकी परिभाषा क्या देंगे आप? स्त्रियों में अंड जनन, अंडाशय तथा गर्भाशय भित्ति में विभिन्न परिवर्तनों की एक चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित होता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल का नाम देते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये साइकिल 5 दिन की चलती है, मतलब कि जैसे ये लगभग 5 दिनों तक साइकिल रहता है और ये हर चक्र सामान्यतः 24 से 35 दिन का होता है। कई जगह आपको कम से कम 20 दिन और अधिकतम 45 दिन लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इसकी औसतन बात करें तो ये 28 दिन का होता है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? आपका जो एलएच होता है और दूसरा होता है आपका एफएसएच, ठीक है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनको नियंत्रण करता है कौन? पिट्यूटरी, अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और इन देखिए ये जो चक्र होता है आवर्त चक्र, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं वो होता है आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और इन दोनों हार्मोन को नियंत्रित कौन करता है? एक तो एलएच करता है आपका और दूसरा एफएसएच करता है। ठीक है, अगर इस चक्र की बात करें तो इस चक्र में 3 प्रावस्थाएं होती हैं। एक तो रजोस्राव होता है, ये फर्स्ट प्रावस्था होती है, और दूसरी होती है पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ठीक है, ये द्वितीय अवस्था होती है, और ये जो पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था होती है ये लास्ट यानी तृतीय अवस्था होती है, तृतीय यानी तीसरी प्रावस्था होती है। ठीक है, रजोस्राव जो होता है इसमें लगभग 50 से 150 ml ब्लड का स्राव होता है, जिसमें आपका क्या होता है? ऊतक द्रव्य होता है और श्लेष्म कोशिकाएं या गर्भाशयी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और ये मिनिमम 5 दिन की अवस्था होती है। ये जो रजोस्राव की प्रावस्था होती ये 5 दिन तक चलती है, और हमने पहले ही बता रखा आपको 50 से 150 ml लगभग ब्लड इसमें स्रावित होता है। अब बात करेंगे
जो द्वितीय अवस्था होती है, जो अंडोत्सर्ग अवस्था होती है, इसमें क्या होता है कि ग्राफियन जो पुटिका होती है, ठीक है, वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है और जो इसमें अंडाणु होता है अंडोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार हार्मोन है वो आपका है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये, और ये अवस्था आपकी 13वें से 14वें दिन की होती है। इसमें अंडोत्सर्ग जो अंडाणु होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। इसमें जो महिला होती, स्त्री होती, उसका शरीर का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और जो इसमें ये जो ग्राफियन पुटिका होती है, इसकी जो परिपक्वन के लिए कोई जिम्मेदार होता है तो आपका FSH हार्मोन होता है, यही इसको नियंत्रित करता है, ठीक है। अब लास्ट में बात करेंगे हम पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था की, ठीक है। ये अवस्था आपकी 15वें से शुरू होती है और 28वें दिन तक रहती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है इसका जो स्रावण होता है कब से कम हो जाता है और जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है इसमें सबसे ज्यादा स्रावित होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो कार्पस ल्यूटियम होती है ये सक्रिय बनी रहती है और ये क्या होता है, ये फिर से बन जाती है और ये जो अवस्था है ये 15वें से लगभग 28 के आसपास चलती है। इसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद, ठीक है, मानव में, महिलाओं में मेनोपॉज की अवस्था होती है और उसको माना गया है कि 45 से 50 वर्ष की आयु में मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि वो स्त्री गर्भधारण की क्षमता खो देती है, यानी कि उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है नहीं बनता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बनेगा तो अंडोत्सर्ग नहीं होगा, यानी अंडाणु जनन उसमें नहीं होगा। जब अंडाणु ही नहीं बनेगा तो उसमें गर्भाशय की अवस्था कम हो जाती है, गर्भावस्था नहीं होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 45 से 50 के बीच में स्त्री में मेनोपॉज हो जाता है जिसमें ये आवर्त चक्र बंद हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये थे कुछ शब्द जो आपके लिए लेकर आया था, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ठीक है। तभी हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे और हमें मोटिवेट करने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, ठीक है, अपने बंधुओं में शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।